मेरे भारतवर्ष के सभी संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, सभी धर्मों के धर्म पथगामी सभी को सादर सत्यों, जय गुरुदेव। मेरे संत महात्माओं, आज पूरा भारतवर्ष देश की राजनेताओं के चंगुल में फंस गया है। भारतवर्ष की संस्कृति ये रही है कि जब जब भारतवर्ष के ऊपर, देश के ऊपर मुसीबतें आई हैं, तब तब अगर जनता ने आवाज नहीं उठाई है तो महात्माओं ने आगे बढ़कर के उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया है। आज इस व्यवस्था को बदलने के लिए राजनेताओं के चंगुल से देश को बचाने के लिए यह आपकी नैतिक परम जिम्मेदारी बनती है। न कि ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इन राजनेताओं के पिछलग्गू बन जाएं और इनके साथ कदम से कदम ताल मिलाते हुए आगे चलें। नहीं, आपने समाज में, आप इस धर्म के एक पथ प्रदर्शक हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, यहूदी धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी मतांतर हैं, सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि आज अपने भारतवर्ष की रक्षा और इसकी व्यवस्था कैसे किया जाए। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में कितने बूचड़खाने चल रहे हैं। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में कितने शराब की फैक्ट्रियां चल रही हैं। आप जानते हैं कि भारतवर्ष में किस तरीके से दमनकारी नीतियां चलाई जा रही हैं, किस तरीके से देश की अकूत संपदा को लूट करके विदेशी बैंकों के खजानों में भरा जा रहा है, और किस तरीके से भारतवर्ष में बेरोजगारी फैली हुई है, किस तरीके से भारतवर्ष में महामारी का दौर तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। भारत के राजनीतिक लोग इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या भारत के राजनीतिक लोगों को, जितने भी प्रदेश में या केंद्र में जो भी सरकारें हैं, क्या इनका ये कर्तव्य बनता है कि वो देश में बूचड़खाने चलवा करके, जानवरों को कटवा करके उनका मांस विदेशों में उसका व्यापार करें, उनके हड्डी मांस चमड़े का व्यापार करें? क्या इनकी एक जिम्मेदारी और ये बनती है कि जगह जगह शराब की दुकानें खुलवा करके अपने ही देश के लोगों को, बच्चे बच्चियों को, नौजवानों को, बूढ़ों को, सबको शराब पिलाई जाए, नशे की गोलियां खिलाई जाए, ये सारी व्यवस्था किया जाए? तो ये आप सभी धर्मावलंबी लोग इतना याद रखो कि इसके पाप के भागी आप भी बनते जा रहे हो। इसलिए पाप के भागी आप बनते जा रहे हो कि कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, कोई समाजवादी पार्टी के समर्थक हो, कोई कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो, कोई किसी भी पार्टी के समर्थक बन करके और उनको आप लोग वोट देते हो और वोट दिलवाते हो। तो एक वोट अगर आपने दिया है तो 100 गाय मारने इतना पाप आपके ऊपर लग चुका है, और ये अवश्य लगेगा। इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, ये अपील करते हैं कि ये समय ऐसा आ गया है कि शुद्ध सात्विक और शाकाहारी व्यक्तियों को आप लोग एक अपील करें कि उनको इस बार के विधानसभा के चुनाव में उनको मत आप लोग दिलवाएं। इसलिए, और उन लोगों को जिनके घोषणा पत्र में शराब का व्यापार बंद करने का हो, नशा मुक्त प्रदेश बनाने की व्यवस्था हो और बूचड़खाने बंद करने की व्यवस्था हो, उनको आप लोग अपना समर्थन दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप भी जो धर्म का लबादा आपने ओढ़ रखा है
वो धर्म का लबादा आप उतार दीजिए, क्योंकि आप जब सत्य का साथ नहीं दे सकते, सत्य के मार्ग पर चल नहीं सकते, तो समाज को जो आप दिशा दे रहे हैं वो दिशा आपके दी हुई वो गलत दिशा है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि हमें अहिंसा परमो धर्मा की बात आप करना बंद कर दीजिए। कि धर्म ये कहता है, सनातन हिंदू धर्म कहता है कि हमें जीवों की रक्षा करनी चाहिए, हमारा धर्म ये कहता है। और आप क्या करते हैं, आप जो लोग ऐसे, जो सरकार आज केंद्र में मान लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, कई जगहों पर उनकी सरकार है। उसके बाद वहां पर किस तरीके से बड़े बड़े बूचड़खाने चल रहे हैं, किस तरीके से मांस का व्यापार हो रहा है, तो ये इसके पाप के भागीदार आप मत बनिए और आप इनका साथ छोड़ दीजिए। और संत महात्माओं का जो संगठन है, संत महात्माओं की जो पार्टी है भारतीय सुभाष सेना, उसका साथ दीजिए और उसके साथ आप लोग कदम से कदम बढ़ाइए, क्योंकि ये समय की मांग है, ये समय की पुकार है। इतना साल 75 साल बीत गए और आप लोग ऐसे ही करते रहे, लेकिन अब उठ खड़े होने का समय है। क्योंकि आप अपने मुखार बिंद से जब धर्म की बात करते हैं, ज्ञान भक्ति की बात करते हैं, वैराग्य की बात करते हैं और नाम रूपी वो नाम दान देने की बात करते हैं, और आप यहां से लेकर के वो सतलोक की आप चर्चा सुनाते हैं, तब आपकी अंतरात्मा क्या होती है। और फिर दूसरी अंतरात्मा उस मंच से उतरने के बाद आपकी अंतरात्मा क्या इन नेताओं के साथ चल पड़ने की क्यों पड़ जाती है, जो कि हम पूरे देश के लोगों को शराबी बना रहे हैं, पूरे देश को मांसाहारी बना रहे हैं, पूरे देश को नशेड़ी बना रहे हैं और देश को लूट रहे हैं। स्वयं जैसे औरंगजेब ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, तमाम शासकों ने लूटा, उसी तरीके से तो ये भी लूट करके अपने खजानों को और विदेशी खजानों को भर रहे हैं। तो याद रखिए, अपना शास्त्र कहता है, ये अपना शास्त्र कहता है कि अब किसी देश का राजा बेकार हो जाए, गलत रास्ते पर चल पड़े, तो उस राजा को उस सत्ता से हटाने की जिम्मेदारी उस देश की जनता की बनती है। और अगर जनता उस राजा को ना हटा पाए तो उसके बाद महात्माओं की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के राजा को सत्ता से हटा दे और हटा करके एक योग्य शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध सात्विक व्यक्ति को उस सत्ता की चाबी सौंप दे और उस सत्ता की व्यवस्था को देख रेख संत महात्मा लोग कर करके और देश और प्रदेश में खुशहाली लेकर के आए, ये अपना शास्त्र कहता है। तो आप सब लोग तो शास्त्र विहीन काम कर रहे हैं। तो शास्त्र विहीन काम करना आप सभी धर्म के ठेकेदारों से, धर्मावलंबियों से, सभी संत महात्माओं से, ऋषि मुनियों से, सभी पादरियों से, सभी धर्मों के लोगों से मेरी ये हाथ जोड़ करके अपील है कि इस बार इस 5 प्रदेशों में हो रहे चुनावों को देखते हुए आप लोग ऐसे लोगों का समर्थन मत करिए, उनके साथ मत जाइए। अगर आप साथ जाते हैं, अगर आप उनका समर्थन करते हैं, तो यह हमें कहने में कोई भी गुरेज नहीं होगा कि आप लोग स्वयं सच्चे मार्ग पर नहीं हैं। आप लोगों को वो आत्मज्ञान, वो आत्म प्रकाश नहीं है जो आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर आत्मज्ञान होता, आत्म प्रकाश होता, तो आप सत्य के मार्ग पर चलते और शराब और मांस का व्यापार करने वाले, लड़की बच्चियों का व्यापार करने वाले, देश के धन को लूटने वालों का साथ आप लोग ना देते। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस बार आप लोग भारतीय सुभाष सेना का साथ अवश्य दीजिए, सत्य के मार्ग पर चल करके आगे बढ़िए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को सादर सत्योम। जय गुरुदेव।